हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग इन ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, हमने पोजिशनिंग के लिए 3 मंथ्स मंथली समझ लिया एंड स्विंग्स के लिए वीकली डेली समझ लिया। कैसे देखना कैसे मार्क करना समझ लिया। इतना क्लियर है सभी को? डाउट होंगे कल ले यस। लेंगे आफ्टर। ठीक है, अब इंट्राडे की बात करते हैं कि आज अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, हमें हमें स्विंग्स का बायस मालूम है, पोजिशनल का बायस मालूम है। स्विंग्स का बायस हमारा क्या है? स्विंग्स का बायस अगर इस वेव के टॉप पे है, इस वेव के टॉप पे था, ठीक है, तो हमारा स्विंग्स का बायस तो पॉजिटिव ही था, बट लोकेशन गलत थी। क्या थी? लोकेशन गलत थी। क्यों गलत थी? लोकेशन। ये सब चीजें एक बार के लिए डिलीट कर दूं? क्योंकि देखो, हमने 3 मंथ से स्टार्ट किया था। 3 मंथ से ऐसे था। चार्ट कितना सिंपल है यार, वो तो मैंने मार्किंग वार्किंग करके 3 मंथ्स हो गया हमारा। एक सेकंड, ये क्या हो गया? मंथली है, ठीक है, मंथली में हमारा क्लियर हो गया, वीकली में हमारा क्लियर हो गया, डेली में हमारा क्लियर हो गया। वो तो मैंने बीच में इतनी मार्किंग कर दी सिखाने के लिए, अदरवाइज तो मार्किंग तो आपकी सिंपल ही थी ना। यस सर। बहुत क्लीन चार्ट होता है। जो मार्केटिंग में हजार तरीके की लाइनें मार्क कर देते हैं ना, उनके लिए मार्केट है नहीं। सीरियस बोलो, कोई ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है, कोई भी एच लाइन की भी जरूरत नहीं है। खाने वाले डब्बों की जरूरत है बस, है ना? कौन से खाने वाले डब्बे? रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल पे आ गए, ठीक है। अब रेक्टेंगल आप खा नहीं सकते, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में रखा हुआ खाना खा लो बस, ऊपर नीचे से कुरेद के, वही कर सकते हो, ठीक है। अंदर का खाना सबके लिए नहीं है। अपनी स्किल इंप्रूवमेंट कर लो तो खा पाओगे। अपनी स्किल इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, चार्ट को नहीं देखोगे, तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अंदर बहुत मलाई है, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, ये वाली बात, ये बहुत ही गोल्डन बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत गहरी बात बोली मैं। आएगी समझ, आज नहीं किसी दिन जरूर आएगी ये वाली बात, अभी नहीं आएगी। स्विंग्स के अकॉर्डिंग हमारी जो बायस है वो पॉजिटिव है, बट एक चीज हम हमेशा ध्यान देते हैं, गोल्डन रूल है, कि प्राइस ऐसे हायर हाई बन रहा है तो प्रीवियस वेव का हाई निकलने के बाद प्राइस T2 में चला जाता है, तो हम फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। ठीक? क्या नहीं कर सकते? फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस साइड हमें डे ट्रेड अगर करना था, ठीक है, तो डे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए बायस देखना जरूरी है। तो यहां पे देखिए, हमने एक लाइन मार्क कर दी डे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इट इज, हमें लिखना है आपको, ये सब चीजें लिखनी है डे ट्रेडिंग के लिए हमारा। जैसे हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 4 आवर 1 आवर है। धन में करोगे तो 4 आवर 125 मिनट है, ठीक है। तो हम 4 आवर में देखेंगे, वो हमारा STF है, ठीक है। 4 आवर में ये हमारा स्विंग मीन्स आपका स्विंग हाई है, ठीक है। और ये हमारा जो नीचे है, ये क्या है? हमारे आलोक जी है। हाँ? आलोक जी का फोन आया था शाम को। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, बच्चों का खेल है, ठीक है। ये बेसिकली आप अब मुझे बताओ, आपकी अभी के लिए डे ट्रेडिंग की रेंज यही है? क्योंकि आपको जब बड़ी पिक्चर क्लियर होती है ना, तो दिखता है कि मार्केट कहां जाए क्या जाएगा। आप घुसे रहे, अब आप बताओ, सिर्फ और सिर्फ 4 आवर 1 आवर देखते हो तो मार्केट में आपको कुछ इन्फोसिस में क्या हो रहा है, एक्चुअल पिक्चर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं मालूम पड़ती? क्योंकि कभी बनाते ही नहीं हो ना। अभी मालूम पड़ गया यार, डे ट्रेडिंग मुझे इतने में से करना है। इतने में से अगर हमें करना है, तो जब इन्फोसिस चल रहा था, इधर आया, जब इधर आया था, ये इन्फोसिस जब इधर आया था ऐसे, ठीक है, क्या आया था? इन्फोसिस जब इधर आया था, ठीक है, तो जब ये वापस गया, ठीक है, तो ये भी तो हमारे लिए एक पॉइंट था, नहीं था? सर। यस सर। क्या था?
एक गोल्डन चीज बताता हूँ। जब हम ऐसा देखते हैं कि हम हमेशा नोटिस करते हैं कि कब सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल आ रही है, कब डिमांड के ऊपर सप्लाई कंट्रोल आ रही है। सारा गेम कंट्रोल का है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना, कंट्रोल का गेम है। हम हमेशा देखो, दो चीजें बताता हूँ। हम व्यू बनाते हैं, व्यू गलत बनाते हैं मैक्सिमम लोग, क्योंकि दो एसटीएफ का सपोर्ट नहीं लेते, और 3 मंथ, मंथली, वीकली, डेली तो कोई देखता ही नहीं है। उसको सीधे डे ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। व्यू बना लिया, ठीक है। व्यू बनाने के बाद डे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा हु इज कंट्रोल, सप्लाई और डिमांड। कंट्रोल देखना है, करना तो बाद में है ना। सबको करने की पड़ी है, ये जानना नहीं है कि हो क्या रहा है एक्चुअली मार्केट में, हो क्या रहा है। तो हु इज कंट्रोल, फर्स्ट टाइम सप्लाई के ऊपर अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सप्लाई मार्क करेंगे, करेंगे ना, इट इज वैलिड सप्लाई। नो, इट इज नॉट ए वैलिड सप्लाई, बिकॉज ऑफ ये जो यहां से यहां तक है, ठीक है, ये कैंडल है, सारा का सारा वेव इसी के अंदर है। इट इज नॉट ए वैलिड सप्लाई, इट इज वैलिड सप्लाई, इट इज वैलिड सप्लाई। फर्स्ट टाइम पे सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल पे आई, ठीक है। तो इट इज वैलिड जोन, इट इज वैलिड जोन, इट इज रेंज जोन, ये ना, इट इज रेंज जोन, ठीक है। जब इंट्राडे में हम करते हैं, जब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, तो उसमें जब प्राइस जाता आता तो बहुत मतलब आपका प्राइस, जैसे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए, तो इन 3 पॉइंट जैसे हमने यहां पे लिया, तो यहां से पहले रुकने का नहीं है मार्केट, चाहे वो अगले दिन चला जाए, मतलब उससे पहले कुछ नहीं कर सकता। और यहां से अगर एक बार चल गया, प्राइस एक्शन हुआ, तो यहां से पहले रुकने का नहीं। आप इसके बीच में जो ट्रेडिंग करते हो, इट इज एंटीजेड, इट इज गैम्बलिंग, नो ट्रेडिंग जोन। यही तो दिक्कत है। आप यहां से एक बार चल गया, और अगर आपके प्रॉपर 4 आवर के अकॉर्डिंग 15 मिनट्स में पीओआई सिलेक्शन करके आ रहा है, तो इट इज डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का गेम है। किसका है? अपॉर्चुनिटी का गेम है। तो हमें सिंपल सा मालूम पड़ गया, यहां पे एक रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया, तो यहां पे ऊपर से अगर हम यहां पे हम देखते, बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं, सिंपल हो गया यार, यहाँ पे देखते 15 मिनट में क्या चल रहा है, यहाँ पे देखते 15 मिनट में क्या चल रहा है। तो आज आप इन्फोसिस में क्या करते हैं मालूम पड़ गया। अब मुझे बताओ, आज आप क्या करते हैं इन्फोसिस में? बाई और शेयर? भाई। भाई क्यों? ही करते हैं। क्योंकि इसके इंटरनली आपका बायस शिफ्ट हो चुका था। इसके इंटरनली अगर हम देखेंगे, दिस बायस शिफ्टिंग, और ये अगर आपको देखोगे देखोगे तो ये आपका प्रॉपर जोन से उठा है, ठीक है। क्योंकि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो छोटी छोटी चीज ध्यान में देते हो। यहाँ पे देखिए, ये एक नेगेटिव वेव आई थी ना, यहाँ तक स्टिल सप्लाई कंट्रोल में थी, लेकिन यहाँ पे डिमांड कंट्रोल में आ गई, ठीक है। तो डिमांड कंट्रोल में आ गई, तो ये हमारा डिमांड जोन था, ठीक है। अब बताओ क्या करते हैं आज? तो हम यही कर 3 महीने से 15 मिनट में पहुंच गए आसानी से, है? जी। बताओ, नहीं पहुंचे, सिर्फ एक क्लास में। बोलो, कभी किया है ऐसा लाइफ में भी? इवन यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत सारे लोग वीडियो भी देखेंगे ये वाला। मैं तो ये सवाल है, कभी लाइफ में इस तरीके से किया है? नो सर। सबको तो ट्रेडिंग करनी है ना, प्रोसेस तो फॉलो करना ही नहीं है ना किसी को भी। देखो, कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, कोई सप्लाई डिमांड नहीं है, कोई एसएमसी नहीं है, कोई आईसीटी नहीं है, ओनली मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि मार्केट चलता कैसे और मार्केट को मैं देखता कैसे हूं। क्या गलत बता रहा हूं मैं? इसलिए किसी को भी अगर अपनी एनर्जी दो, किसी की मदद करना चाहो, तो उसको ना सोचो कि ये तो ब्लेसिंग है ना। पूछ गए? यहाँ पे आज के दिन में अगर आपका इन्फोसिस में 1 मिनट में भी एंट्री ले ली होती ना, और आपको मालूम है इसका हाई टूटना है, और इसका हाई टूटना है, ठीक है, ये आपने ले ली होती, इसका हाई टूटने के बाद यहाँ पे एंट्री ले ली, उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं मिला, खत्म, बात ही खत्म हो गई। देख लो कैसे लेनी, क्या लेनी, आगे चल के बताएंगे।